उस वक़्त जब ईवा मेरी गोद में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फ़ौरन इसके नाना की याद आई। काश आज इसके नाना होते। उन्होंने इतना खुश होना था कि मेरी सबसे प्यारी बेटी अनम है और खुदा ने उसको भी बेटी दी। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें एक चांस ही होती दी है। मैं हूँ सैम, आई एम ईवा's dad. You know, she is my little princess. I love her so much. बेबी के लिए सबसे पहले तो माइंड में ये था कि पता नहीं क्या होगा, बेटा या बेटी। ईवा मेरी बहन है, मैं उसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ईवा की मौसी रीसा। मुझे बहुत खुशी हुई जब ईवा पैदा हुई थी। भाई के बेबी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मतलब एक ही भाई है तो उसका पहला बच्चा था, इसलिए हम लोग बहुत खुश थे कि हमारे घर एक छोटा बच्चा आएगा, हम पुप्पो बनेंगी। ईवा इज़ अ पैकेज ऑफ फन जिसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं एंजॉय करती हूँ। हेलो एवरीवन, हम हैं ईवा की मासियाँ। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है मैं जल्दी से तैयार होकर इधर आ जाऊँ कि हम स्टडी करने से पहले थोड़ा टाइम ईवा के साथ गुजार सके, क्योंकि जब हम ऐसी मस्तियाँ करते हैं हमें बहुत खुशी होती है। खुदा की तरफ से हमारे घर में एक छोटी सी प्रिंसेस आई है। हम सब ईवा के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हमारे घर में इतनी देर के बाद मतलब नया बच्चा होगा, वो फिर ये मायने नहीं था रख रहा के बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें ये खुशी दिखाई कि हम लोग पुप्पो बनने वाली हैं और मामा पापा दादा। मुझे जब बताया कि आप पापा बनने वाले हो तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश था। जब मुझे पता चला कि बेबी गर्ल है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो बेटियों को बहुत पसंद करते हैं। एक अरसे के बाद तकरीबन 12 साल के बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बेटियाँ बाइस बरकत हैं और बेटे मिराश हैं। ईवा मुझे सबसे प्यारी लगती है। ईवा की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। मैं कॉलेज से घर वापस आई और मुझे पता चला दैट प्रिंसेस टू बी बोर्न टू आवर फैमिली। जब मुझे पता चला दैट शी इज़ अ गर्ल और मामा तब शॉपिंग करके आई थी, तो पूरा जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड था उसमें इतना ज़्यादा नहीं फील हो रहा था कि एक बेबी आ रहा है। एक्साइटमेंट इतनी नहीं थी मेरे लिए, बस पता था कि दीदी की हेल्थ को देखना है, उसकी सारी चीज़ों को देखना है, जो उसको नीड्स हैं उनको देखना है। लेकिन जब मामा फर्स्ट डे उसकी शॉपिंग करके आई, 1 वीक रह गया था डिलीवरी में, तो मामा शॉपिंग करके आई और जब मैंने उनको देखा, हमने कपड़े बाहर निकाले और छोटे छोटे से सॉक्स, मिटन्स, उसकी कैप, छोटा सा ड्रेस, तो वो चीज़ देख के मैं बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं ना, दिल भर आना कि एक नया सा एहसास हो रहा था, एक न्यू सा एक्सपीरियंस था कि अब एक छोटा सा बेबी हमारे घर पे आएगा और उसको लुक आफ्टर करना है हम लोगों ने। तो वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेबल थी मेरे लिए। सबसे पहले तो ये कि मतलब मामा बड़े पापा वो लोग नहीं हैं ईवा के लिए। सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि वो लोग नहीं हैं। और बेबी गर्ल के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि सबको ही पता है गर्ल्स जो होती हैं वो प्रिंसेस होती हैं, क्वीन होती हैं। उनकी ड्रेसेस, उनकी एसेसरीज़, ये सारी चीज़ें बॉयज़ से ज़्यादा ही होती हैं। तो मैं खुद एक गर्ल हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। I was so happy to be a dad, and especially a dad of a so beautiful daughter which God have given me. मुझे खुदा ने बहुत अच्छा, बहुत स्वीट सा तोहफा, बहुत अनमोल सा तोहफा खुदा ने मुझे दिया। मैंने ईवा के लिए कॉट रेडी किया, बलून्स लगाए, मुझे बहुत खुशी हुई और फिर मैंने ईवा को अपनी गोद में उठाया और मुझे तब भी बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई थी कि हमारे घर में छोटी सी प्रिंसेस पैदा हुई थी। सबसे हमारी बड़ी खुशी थी कि खुदावन औलाद जो होती है ना, खुदावन की तरफ से एक गिफ्ट होता है। तो खुदावन ने मेरी बेटी को बहुत प्यारा और खूबसूरत गिफ्ट दिया। स्टाफ का एक क्रू आया, उसने कहा कि बेटी हुई है तो लेके आ रहे हैं। देन ईवा आई, मैंने इसको देखा, गोद में उठाया, आई वाज सो हैप्पी। और उस टाइम मैंने सबसे ज़्यादा मामा पापा को मिस किया। घर वालों में से सबसे पहले जाके मैंने देखा था ईवा को हॉस्पिटल जाके। मैं घर में खुशी की, फिर मैं बहुत हैप्पी हुआ।
हम लोग जब उसके लिए जब शॉपिंग के लिए गए तो मैं और सोनू तो हर चीज़ को देख के बहुत एक्साइटेड थे। शॉपिंग के लिए मैंने ईवा के लिए इतनी शॉपिंग नहीं की, मैंने उसके लिए ऑनलाइन कुछ शूज़ वगैरह और इस तरह की एसेसरीज की थी। पर वो जो होता है ना एक फिज़िकली जाके शॉप करना, मैं ईवा के लिए टॉयज़ लेकर आई थी। और उसका जो टेडी बियर जो उसको बहुत ज़्यादा लाइक है, उसका फर्स्ट टेडी बियर छोटा सा, वो टेडी बियर मैंने उसके लिए लिया था। हमने ईवा को बहुत केयरफुली अटेंड किया क्योंकि उन दिनों में पेंडेमिक चल रहा था। और जब मैंने इसको कोरोना के बाद जब मैं लाहौर आया तो सो रही थी, और उसके बाद जब उठी है तो मतलब सब ने बोला कि आपके दादा आए हैं, तो एकदम उठी है वो और मुस्कुराने लगी है। और मैंने जब उसको उठाया एक अरसे के बाद तो मेरा दिल इतना खुश हुआ और खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने हमें एक प्यारी सी पोती अता की है, और हम खुदा का जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत कम है। जब मैंने ईवा को गोद में उठाया तो उस टाइम मैं फील कर रहा था कि अगर वो आज होते तो मतलब एक अलग ही माहौल होना था। एक खुशी तो सबको थी, अभी भी है, सारे बहुत खुश हैं, और ख़ास तौर सोनू, स्वेरा। मुझे याद है अबिया जब पैदा हुई थी तो मामा उसको 3-4 घंटे की थी, छोटा सा बेबी, मामा उसको घर ले आई थी और उसको पहले मैंने दरवाजे में से पकड़ा। तो उसके साथ भी बहुत अच्छी अटैचमेंट है मेरी अबिया के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा लव करती है। और फिर उसके बाद ईवा का सेकंड एक्सपीरियंस था तो वो ज़्यादा क्लोज हो गया क्योंकि मासो अबिया के लिए तो एज अ सिस्टर, तो उसके लिए मासो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ईवा हमें बालना क्या करो। और हम सारी सिस्टर्स इतना खुश थी और सब हमें कहते थे ईवा की मासियाँ, और ईवा भी हमसे बहुत प्यार करती है और ईवा भी, हम ईवा को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वी लव यू ईवा। छोटू भाई मुझे लेकर गए घर से हॉस्पिटल जब ईवा पैदा हुई, तो मैं हॉस्पिटल गई, मैंने उसको उठाया, मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला, मैं कहा छोटू भाई मेरी फ़ोटो खींचो। मैं कहा जल्दी से मेरी फ़ोटो खींचो, मैंने स्टेटस पे लगानी है, मेरी फ्रेंड्स वेट कर रही होंगी। सबसे छोटी है ईवा, लेकिन मेरी फैमिली में, मेरे घर में सबसे बड़ी बेटी है हमारी, तो आई लव हर सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि मामा पापा भी उसको देख रहे हैं। आई लव देम, मिस देम सो मच। अनम के पापा होते, क्योंकि वो अनम को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उन्होंने कहना था कि ये मेरी दूसरी अनम आ गई है। यूजुअली जब मैं किसी को मिलती हूँ तो सब मुझे ईवा की मासो कह के बुलाते हैं, और सिस्टर इशरत तो मुझे कहती हैं कि मैंने तुझे मासो ही कह के बुलाना है। तो ये मुझे एक नया टाइटल मिला है मासो का, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ईवा की हम लोगों ने फर्स्ट लुक जो थी वो देखी, तो मैं और सोनू और शायद बाकी घर वाले भी, हमारी आंखों में खुशी से आंसू थे इतने, और बस ये दिल कर रहा था कि हम उसको अपनी गोद में उठाएं। और वो बहुत बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत प्यारी, ऐसे जैसे फूल है छोटा सा नाजुक सा। सारी दुनिया की क्यूटनेस जो है मिल के सारी ईवा के अंदर आ गई है। मैं ईवा के साथ बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, हम अपने टॉय अच्छे करते हैं। और ईवा की सबसे ज़्यादा क्यूट और बड़ी प्यारी सी हरकत उसकी ये कि उसको जब भी आवाज़ दी जाए ईवा, और जब वो अपना हेड डाउन करके मुंह से मतलब आपको देखती है, आपकी तरफ मतलब फोकस करती है अपना, तो इतनी क्यूट लगती है। और जब उसके साथ आगे बात मज़ीद करने की कोशिश की जाए तो उसकी क्यूट सी स्माइल जो वो देती है। उस रात बारिश बहुत ज़्यादा थी और क्या कहते हैं कि हर चीज़ बंद थी, तो मेरे दिल में बैठे बैठे यही आया कि मैं अपने बच्चों को साऊंगी कि मैंने इसका नाम कोरोना रख देना। तो फिर मैंने ईवा को देखा, मैंने कहा ये तो इतनी प्यारी बेटी है। बारिश बहुत ज़्यादा थी, जब इसकी मामा पैदा हुई उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा बारिश थी, और जब ईवा पैदा हुई तब भी बहुत ज़्यादा। और ये बड़ी एक स्पेशल चीज़ होती है जब आप ख़ास तौर पे फुफ्फो बनते हो, दादा दादी बनते हो, चाचू,
और ये सारे जो हैं बड़े खूबसूरत से रिश्ते होते हैं। मेरे ख्याल से 6 या 7th मंथ था, तो हम नहीं थे चाह रहे कि हम रिवील करेंगे इट्स अ बेबी बॉय और इट्स अ बेबी गर्ल। तो हम इसी में खुश थे कि जो खुदा हमें देगा। हम घर से हॉस्पिटल के लिए गए, घर वालों ने कहा कि आप प्लीज़ आप चेक करवाएं एक दफ़ा। तो मैं और अनम हॉस्पिटल गए, तो उधर जाके अब एक दूसरे को हम लोग देख रहे थे, थोड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि इट्स आवर फर्स्ट बेबी। सो बैठे वेट किया, वेटिंग एरिया में मैं और अनम बैठे बातें कर रहे थे। तो अनम ने मुझे पूछा कि सैम आप बताएं आपको क्या लगता है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो लगता है कि भाई बेटी होगी। एंड ऑब्वियसली अनम को भी बेटी चाहिए थी। शी ऑल्सो लव टू हैव अ डॉटर एंड गॉड हैज़ गिवन अस अ स्वीट, सो स्वीट प्रिंसेस। तो अनम अंदर गई, मैं बाहर बैठा हुआ था एंड आई वाज प्रेइंग के सारा कुछ ठीक से हो, जो भी है खुदा ने, जो खुदा की मर्जी है वो पूरी हो। तो हुआ ये कि आफ्टर 15 मिनट्स अनम बाहर आई एंड आई सॉ अ स्माइल ऑन हर फेस और मैं नहीं बता सकता। अच्छा मीरा, तुम्हें ऐसी कौन सी उसकी शरारत याद है जिस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा हंसी आती है? मुझे ईवा की ये शरारत बहुत अच्छी लगती है और मुझे पसंद भी है जब वो मेरे बालों के साथ खेलती है और मेरे बालों के साथ मस्ती करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें याद है जब हम लोग पार्क गए थे उसके शूट के लिए? हाँ, लाइट डिम हो गई थी, फिर हमारी टिकटॉक भी नहीं बनी ईवा के साथ। मुझे अपने बच्चों का तो इतना नहीं महसूस हुआ क्योंकि मेरे बच्चे तो उनके पापा नहीं पाल दिए हैं। तो अब ईवा को मैं कहती हूँ कि ईवा, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना नहीं मैं जागी जितना तू मुझे जगा रही है। ईवा हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लाइक छोटी सी प्रिंसेस जैसे हमारे घर में आ गई हो। ऐसे ही उसके बाबा जब पैदा हुए घर की बड़ी और पहली औलाद, और वैसे ही अब ईवा इतने सालों के बाद घर में आई है, तो दोनों ही घर के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, ईवा के बाबा भी ईवा भी। मुझे ईवा का 6 मंथ का शूट बहुत पसंद है क्योंकि ईवा मुझे उसमें बहुत क्यूट लग रही थी। उसका येलो कलर था ड्रेस का और उसके टॉयज़ भी थे उसके साथ में, और तब ईवा ने बैठना भी सीखा था। मैं मासो भी हूँ, मतलब एक बड़े खूबसूरत से भांजे की। तो मतलब सफियान के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार, जब वो पैदा हुआ उसके साथ भी बड़ी ज़्यादा अटैचमेंट और बड़ा था। लेकिन जो फुफ्फो है ना, फुफ्फो बनना, और यकीनन मतलब जैसे हमारे लिए हमारी फुफ्फियाँ और ये रिश्ता एक बड़ा खूबसूरत से लड़ी में चलता है। मुझे उसका 5th मंथ का शूट बहुत अच्छा लगा है। वो उसका रेनबो का किया था, एक एक सर्कल हमने अपने हाथों से काट के उसका बैकग्राउंड रेडी किया। ईवा ने उस शूट पे हमें तंग भी किया था, लेकिन वो शरारतें भी कर रही थी और हमें खुशी भी हो रही थी कि हमारे घर लिटिल प्रिंसेस है, हम उसके लिए इतना कुछ करते हैं। और मैं बेशक तकलीफ में हूँ, लेकिन जब ईवा को मैं पकड़ती हूँ मैं अपनी सारी तकलीफ भूल जाती हूँ। और मैं ईवा की एक मज़े की बात आपको बताऊँ कि ईवा ना रात को सोती नहीं थी, बहुत रोती थी। तो मैं अनम को कहती थी कि अनम कोई लोरी लगा देते हैं। पहले अनम खुद गुनगुनाती थी वो लोरी, ईवा नहीं सोती थी, वो भी थक जाती थी, फिर उसने ना लोरी लगा के ना तो दे देनी है कि ये सुन के सो जाएगी। लेकिन ईवा नहीं सोती थी तो हम सारे सो जाते थे। और मैं जब बाज़ार के लिए गया हूँ तो वहाँ पे मुझे छोटे छोटे मैंने कपड़े देखे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं अपनी पोती के लिए कुछ लूँ। तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ। फिर गर्मी का मौसम था तो मैंने एक उसके लिए एक बड़ी प्यारी फ्रॉक ली है। तो जब उसने पहनी तो बड़ी प्यारी लगी। जब ईवा सियालकोट आई पहली बार तो उसको गोदी में उठाया, सबसे पहले मामा ने उठाया था। तो बाहर से ही, क्योंकि हम लोग तो एक्साइटेड दरवाजे में खड़े थे वो कब अंदर आए तो हम उसको देखें। तो दरवाजे में जब ईवा आई उसने अपने छोटे छोटे से पाँव दरवाजे के दहलीज पे रखे और उसको गोदी में उठाया, और इतनी छोटी सी डॉल सी थी उसको गोदी में ले गई। इतना क्यूट सा उसका फेस और इतनी प्यारी सी, इतनी मासूम सी। सब बच्चे प्यारे होते हैं लेकिन शायद ईवा को ज़्यादा स्पेशल सी फील होती है।
ईवा के आने से घर में बड़ी रौनक और बड़ी गहमा गहमी सी थी। बस शोर शोर रश रश ईवा ईवा हर तरफ ईवा ईवा। और ईवा को हम लोग ऐसे ही नहीं प्रिंसेस कहते, वो गोरी हाउस की एक बड़ी क्यूट सी छोटी सी प्रिंसेस है वाकई हकीकत में सबके लिए, क्योंकि सभी उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बड़ों से लेके बच्चों तक। कहते हैं ना कि बच्चे के साथ माँ रात को जागती है, हम पूरी फैमिली रात को जागते थे, यहाँ तक कि हमारा रोनी भी जागता था। ईवा का तीसरे महीने वाला शूट मुझे बहुत पसंद है, जो बटरफ्लाई वाला है, उसमें ईवा मुझे बहुत प्यारी लगती है और बिल्कुल परी लगती है ईवा, ऐसे करके। ईवा जब पैदा हुई तब से लेके अभी तक उसका स्पेशली, एक तो हर मंथ उसकी मम्मा शूट करती हैं और बड़े स्पेशल चीज़ों के साथ, बड़े स्पेशल तरीक़ों के साथ। तो मतलब उसके तकरीबन फर्स्ट मंथ से लेके अभी तक 6 मंथ तक का जो शूट मैंने देखा है, उसमें उसके जो 4 मंथ का शूट था, लिटिल मरमेड बनी हुई थी बड़ी क्यूट सी, तो वो बड़ा खूबसूरत था। मतलब वो सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको बहुत पसंद आया और हमारी फैमिली में और हमारे जितने भी कांटेक्ट में हैं सभी को इंतज़ार रहता है जब हम लोग अपने स्टेटस पे उसकी जो शूट की पिक्चर्स वगैरह हैं वो अपलोड करते हैं, लगाते हैं, तो सब देखते हैं और इवन के सब ये भी कहते हैं हमें भी सेंड करो। और जब ये पैदा हुई थी तो हम लोग बस चाहते थे कि हम इसको अपनी गोद में उठाएं, हर वक्त इसको लाड करें, और सबसे ज़्यादा तो ये विश थी कि मैं इसकी पॉटी भी साफ़ करूं इसको हम खुद अपने हाथों से संभालें। और लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ मिस हो गया है, जो हम लोगों ने टाइम ईवा के साथ गुजारना था वो हम नहीं गुजार सके। और खुदावंद का शुक्र है कि एक तो ये टेक्नोलॉजी ने बहुत फ़ायदा कर दिया है कि हम लोग उसको वीडियो कॉल पे देख सकते हैं। तो ये है कि हम लोग बहुत उसके साथ जब भी कॉल पे बात करते हैं तो यूँ लगता है कि वो हमारे पास ही है, उसके साथ बात करने की एक्साइटमेंट बहुत अच्छा लगता है उससे बात करके। शुक्र है खुदा का कि उसने हमारे घर में ये इतना प्यारा सा बच्चा गिफ्ट किया है हमें। ईवा बहुत ही क्यूट बेबी है और जब मैं इसको टिकल करती हूँ तो कह के लगा के हंसती है और इसकी मुझे स्माइल भी बहुत अच्छी लगती है। ईवा ये ईवा क्यूट सी, देखिए कितनी प्यारी प्रिंसेस सी है। मेरी ये विश है ईवा के लिए जल्दी जल्दी से बड़ी नहीं, मतलब चलने लग जाए, बड़ी तो उसने होना ही है, तो मेरी शादी पे मेरे साथ मेरे जैसी ड्रेसिंग करे, फुप्पो के साथ मैचिंग ड्रेसिंग, और बड़ी जैसे जैसे हो अपने हर साल में अपने मतलब हर साल में जैसे वो बड़ी होती जाए तो कुछ ना कुछ नया अचीव करे। ईवा में प्यारी सी चीज़ है, इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। देखें कितनी क्यूट सी है। ईवा मैं सब मासियों के बिहाफ पे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ। आपका फ्यूचर ब्राइट रहे और आप हमारे लिए आप हमारी छोटी सी प्रिंसेस हो। आई लव यू। ईवा आप बहुत जो गुला करती है। मेरी ये दुआ है ईवा के लिए कि ये खुदा इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और जब ये बड़ी हो तो खुदा इसको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो ये चाहती है या जो ये करना चाहे तो खुदा इसको वही सब दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ईवा के लिए मेरी यही विश है कि खुदा इसको ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब करे, इसकी हर दिली ख्वाहिश पूरी हो। अभी तो ये इतनी समझदार नहीं है, अभी भी खुदा इसके नसीब अच्छे करे और जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी जो दिल की मुराद है वो सारी पूरी हो। खुदा इसको ढेर सारी बरकतों से नवाजे। ईवा, मैं तुझे हमेशा ज़िंदगी भर के लिए खुशियों की दुआ देती हूँ कि तू हमेशा खुदावंद के साथ चलती रह और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर और माँ बाप की ताबिया रह। खुदावंद तुझे हमेशा खुशियाँ और बरकतें दे, ये मेरी दिली दुआ है उम्र भर के लिए कि खुदावंद तुझे हज़ारों खुशियाँ दे और माँ बाप भी परमबरदार बेटी बन के खुदावंद तुझे बरकत